जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और यूथ कंपटीशन मैथ का एचसीएम एचसीएफ का ये चौथा धमाका और लास्ट धमाका है। 150 तक ताबड़तोड़ सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं। आज हम लोग 151 से 203 तक इसका अंत करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भरा पड़ा है जहां आप फंसते हैं, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। आइए देखते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाए क्वेश्चन नंबर 151। इधर तो कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है? कौन नहीं जानता? बच्चा जानता है कि वो संख्या एक है, क्योंकि एक से सब विभाजित हो जाता है। एक से सबको गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहाँ पे कौन संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड है? एक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 152। दो संख्याओं का अनुपात, ये तो और आसान है, 4:5 है। उनका लसा 100 है, तो अंतर ज्ञात करें। कमाल करते हैं, लसा 100 है और 4 और 5 का लसा कौन नहीं बताएगा कि 20 है। तो लसा की तुलना लसा से अंतर, तो अंतर 4 और 5 का अंतर 1, तो अंतर निकालना अंतर से। यही तो रेशियो का कमाल है, जो दिया हुआ है तुलना जो ज्ञात करना उसे गुणा। 20 5 100, 5 5, दोनों संख्याओं का अंतर हो गया 5। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। कहता है यदि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 9 वे 5-7 के अनुपात में, लो फिर से वही क्वेश्चन 5-7, लेकिन इसका एचसीएफ 9 दिया है और हम सभी जानते हैं कि 5 और 7 चूंकि आपस में सहभाज है, इसका एचसीएफ 1 होगा। तो एचसीएफ की तुलना एचसीएफ से निकालना है अंतर। तो अंतर कौन नहीं जानता है कि एचसीएफ 1 होगा, लेकिन अंतर 2 होगा। तो एचसीएफ दिया हुआ है, उसकी तुलना एचसीएफ से, अंतर निकालना है तो 2 से गुना। अब बटा में 1 रहे, चलिए ये तो 9 ही हो जाएगा। अब 9 दूनी 18, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 18। यही रेशियो का कमाल है, सिर्फ जो दिया हुआ तुलना जो ज्ञात करना है गुणा। और आप देख रहे हैं कि रेशियो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो रेशियो से अछूता है, चाहे वे एडवांस मैथ हो, बेसिक मैथ हो, कॉमर्शियल मैथ हो। इसलिए मैं सबसे पहले रेशियो पढ़ने का सलाह सभी विद्यार्थियों को देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 154। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। लो फिर से 5:6 है। उनका लघुत्तम समवर्तक 150 है। कमाल करते हैं, लघुत्तम समवर्तक 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? बोले सर 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा, ये कौन नहीं जानता भाई? यहाँ 150 की तुलना 30 से करेंगे और दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो 5 और 6 11 से गुना करेंगे। 30 5 150, 11 5 55। कमाल हो गया, 55 हो गया। यहाँ पे 154 का आंसर होगा 55, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 155। कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है और उनके वर्गों का योग 289, तो उन संख्याओं का योग। बोले सर कमाल करते हैं, एक संख्या x एक संख्या y माना जाए तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो बोले सर ई कितना है, कितना ई पता नहीं है, तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा। आई इतना दिया हुआ है, कितना? 120। और उनके वर्गों का योग x² + y² बराबर कितना है? 289। तो बोला उन संख्याओं का योग। तो बोले सर ज्यादा दिमाग क्या लगाना है, कुछ ऐसा मान लें कि गुना करके 120 आ जाए और स्क्वायर करके जोड़ो 289। तो दूसरा तरीका है कि योग यानी x + y निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर होता है x² + y² + 2xy। बोले सर x² y² 289 प्लस 2xy कितना है? तो बोले सर 2 गुना xy है 120, ये हो गया 289 प्लस 120 दूनी 240, जोड़िए 909 8 4 12 के 2 2 2 4 1 5 529 हुआ क्या? x² + y², ठीक है ना, उसका वर्ग हुआ। लेकिन हमें तो डायरेक्ट योग चाहिए, x + y चाहिए। तो बोले सर इधर स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा, 529 का रूट 23 होता है। कमाल हो गया। ऐसे भी यहाँ पे मान रखते कितना? 15 8, तो गुना करके कितना? 120 और 15 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर जोड़ते 289 आ ही जाता। यहाँ पर से भी हम जोड़ेंगे तो 15 8 23। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस रहेगा तो अपने आप माइंड में आ जाएगा कॉमन सेंस से। इसलिए तो लगातार मैं प्रैक्टिस सेट भी चला रहा हूं, क्योंकि ये तो चैप्टर हम सीखते जा रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिस कैसे होगा हम भूल जाते हैं। प्रैक्टिस के अभाव में चाहे आप कितनों बड़ा, कितनों बढ़िया, कितनों भीड़ वाले टीचर के यहाँ या बड़े बड़े शहर में जाके पढ़ लें, प्रैक्टिस के अभाव में आप भूल जाइए। इसलिए प्रैक्टिस सेशन डेली क्या करिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ योगफल 23, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 156।
दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है और उनका गुणनफल 96। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल। फिर वैसी है, मान लिया एक संख्या x और एक y मान लेते, इसका विभाजन x बटा y करते हैं तो 6 आए और गुणनफल x इंटू y 96। बोले सर कुछ ऐसा मान लीजिए ना जो गुना करके 96 और भागा दे के 6 आए। तो बोले सर ऐसा करते हैं, ऊपर 24 और नीचे 4 ले लें तो 24 भागा 4 96, 24 भागा 4 6 और 24 गुना 6 96 आइए रहा। यानी हम कह सकते हैं x को 24 y को 4 ले सकते हैं एकदम आराम से। अब बोल रहा है क्या, इसके वर्गों क्या बोला है, दोनों के योग और अंतर का गुणनफल। तो बोले सर योग और अंतर का गुणनफल यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, नहीं तो योग 24 4 28 गुना अंतर 24 में 4 गया 20 गुना करें 28 2 56 560। योग और अंतर का गुणनफल 560। क्लियर हो गया, ऑप्शन मिला लो। और ये सब क्वेश्चन जो है विविध टाइप का है, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे करना क्या है, इसलिए आपके नजरों से गुजरा हो रहेगा तो निश्चित है कॉन्फिडेंशियल आप बनाइए। ऑप्शन नंबर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 157। थोड़ा सा सोच के बनाने वाला क्वेश्चन है तो आसान। 56 एंड 84 का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड, मतलब दोनों का होना चाहिए। तो बोले सर ये तो है 28 दूनी 56, ये है 28 दिया 84, तो पहला गुणनखंड तो 28 हो गया जो कि दोनों का है। दूसरा सबसे बड़ा, तो बोले सर इसको हम 14 दूनी 28 लिख सकते हैं, इसको भी 14 दूनी 28। तो 28 के बाद तो फिर अब बड़ा में 14 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, तो इसलिए दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन हो जाएगा, इन दोनों का 14। पहला सबसे बड़ा गुणनखंड बोलता तो 28, क्योंकि 28 ही बड़ी संख्या जो दोनों को काटा, और 28 के बाद 14 होगा बड़ी संख्या जो दोनों को काटेगा, और कोई नहीं, फिर तो 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 हो जाएगा, इस प्रकार से फिर 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग का दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है तो 14, ये सोच के हम लोग को बनाना। तो 14 यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 158। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड है, मतलब ऐसे भी पूछना चाहिए सबसे छोटी संख्या कौन है जिसके 7 डिवीजन है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो गया है, 100 है। मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, एक नया चीज सीखने को आपको मौका मिल रहा है कि विभाजकों की संख्या, डिवीजनों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। एक अभाज्य गुणनखंड अलग होता है, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या, मतलब इसका सभी भाजक पूछ रहे हैं कि इसको कौन कौन है जो विभाजित कर सकता है। तो बोले सर विभाजकों की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका, इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, 2 दूनी 4 5 20 5 100, इसको पावर के रूप में 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको पावर को 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। जैसे 2 है तो 3, 2 है तो 3, यानी कि 3 3 9, तो इसमें तो भाजकों की संख्या 9 होगी, आप गिन भी सकते हैं। और 100 को विभाजित करने वाली 9 से ज्यादा संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ डबल चीज आप सीख रहे हैं, एक तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए सीख रहे हैं, हो सकता है पूछ दे कि 100 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्याएं, कमाल है, आराम से आप कर सकते हैं। इसको निकालना है तो इसको हम 2 पर पावर 6, तो आप क्या बोले कि पावर को 1 बढ़ा के गुना, तो ये तो 2 पर पावर 6 ही सिर्फ ही है, तो 1 बढ़ाएंगे तो 7, और 7 से गुना करने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी भाजकों की संख्या 7, गुणनखंडों की संख्या 7। तो जब ऑप्शन नंबर 2 आइए गया 7 है, तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है। बोलिए कि सर यहाँ तो कंडीशन ना है कि सबसे छोटी संख्या जिसमें गुणनखंडों की संख्या 7 है, हो सकता है में 7 हो जाए, तो छोटा ही ना है, तो चेक कर लीजिए। इसको हम 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी 12 तिया, इसको 2 पर पावर 2 3 पर पावर 2, यानी भाजकों की संख्या बढ़ाएंगे तो 3 गुना 3, यहाँ भी हो जाएगा 9। लो 16 को हम 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 1 5 हो गया। तो वह छोटी, ये ऑप्शन के अनुसार वह सब छोटी संख्या कौन है जिसमें गुणनखंडों की संख्या 7 है, तो वो है 64। कमाल, 64 ऑप्शन मिला लीजिए, 64 दे रहा ऑप्शन इसको चलिए रहे, मिलाना क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 59। लॉलीपॉप क्वेश्चन सिंपल। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 78, इन संख्याओं का अनुपात क्या हो। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 78 है, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ना बल्कि अनुपात है 2:3, बड़ा उनका योगफल क्या हो। बोले सर लघुत्तम समावर्तक 78 है, 2 3 का एलसीएम 6 होगा, एलसीएम की तुलना एलसीएम से योगफल निकालना, तो 3 2 5 6 से 13 6 78, 13 5 65। कमाल, 13 5 65। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 65, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 160। पीछे क्वेश्चन एक पूछा था कि इन दोनों संख्याओं का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। यहाँ सीधे पूछ रहा है कि 360 और 450
का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो बोले सर ये तो 90 गुना 4 है, आई लगता 90 गुना 5 है, 4 और 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो सबसे बड़ा गुणनखंड 90 हो गया। इसका कॉमन जो हो जाएगा ना मासा, वही ये दोनों का अपने आप में 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड 450 होगा, लेकिन जब दो संख्या तो जो उसका कॉमन हो, जो CF हो, वही उसका दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। हो गया 90। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज एक क्वेश्चन नंबर 161। पीछे वाला क्वेश्चन पीछे हम लोग ऐसा बनाए, लेकिन लैंग्वेज चार्ट में दिया पी वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, बड़तम, अधिकतम मतलब HCF, जिससे 60, 150 और 285 को जब विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशम शेषफल सेम बचे। आपको एक नोट भी लिखा है पिछला क्लास में कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या वैसा निकालना हो जिससे भाग देने पर शेषफल समान बचे, तो इसके अंतर का HCF निकालना। ये दोनों का अंतर तो बोले सर 90, ये दोनों का अंतर तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 5 में 0 हो गया 5, 8 में 5 घटेगा 3, यानी हो जाएगा हम लोग का 135। ये दोनों का अंतर 5 में 0 घटेगा 5, 28 में 6 घटेगा तो 22, 225, 90 और 35, 90, 135 और 225, इसका HCF निकालना है, यानी 90, 135 और 225 का HCF आपके माइंड में आ गया होगा 45, क्योंकि 45 से 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में 45 ही है जो इन सब का HCF है। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो जिससे इन सभी को भाग देने पर समान शेषफल बचे, कभी भी समान शेषफल बचे तो अंतर निकाल के पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला का अंतर निकाले, उसका HCF बार बार पूछा जाता है। पिछला क्लास में भी कम से कम, यानी कि जो हम 50 से 100 तक में बनाए उसमें कम से कम 5 के क्वेश्चन ऐसा मिला होगा, जरूर आप इससे अवगत होंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया, क्या पूछ रहा है 161 में ना, तो 45 तो ये नहीं पूछ रहा है, ये तो संख्या पूछता है, वो P है, तो ये P का मान है 45, लेकिन कमाल की बात यह है कि पूछ रहा है इनके अंकों का योग। सोचिए एक और बात पूछ दिया कि P के अंकों का योग, तो P तो आ गया 45, मतलब संख्या तो 45 आ गया जिससे सभी भाग देने पर शेषफल समान बच रहे, तो अंतर करके CF निकाले 45, लेकिन इनके अंकों का योग, तो बोले सर जब संख्या ले आए तो ये तो कोई भी बचा देगा, अनपढ़ आदमी की 5 4 9 होगा, अंकों का योग 5 4 9, ऑप्शन मिला लीजिए 9 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 162। 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 6 हो गया, उनका HCF 45, इनका योगफल क्या होगा, बोलिए सर HCF 45 और 2 3 6 का HCF 1 होगा। देख लीजिए कुछ कॉमन है तीनों में, नहीं ना, ये दोनों में 3 कॉमन, ये दोनों में 2 कॉमन, ये तो आपस में अभाज्य है, तो एक को अभाज्य संख्या शामिल हो गया HCF 1, HCF की तुलना HCF से निकालना योगफल, तो 2 3 5 और 6 11 से गुना कर दीजिए, 11 5 55 के बाद बचा 5 1 44 और 5 49, आंसर हो गया 495, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 163। 2 संख्याओं का लसा 66 है, संख्याओं का अनुपात 2 3, तो योग क्या होगा, बोले सर सिंपल है, 2 अनुपात 3 है, एलसीएम 66 है, 2 3 का एलसीएम 6 होता है, सब जानता है, एलसीएम की तुलना एलसीएम से, योगफल निकालना, तो योगफल 5 ना होगा जी, तो 5 से गुना, काटिए, आंसर तो आपके सामने माइंड में क्लिक कर गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 164। 2 संख्याओं का लसा 48, दोनों संख्याओं का अनुपात 1/2/3, संख्याओं का योग ज्ञात करें। 2 संख्याओं का लसा 48, दोनों संख्याओं का अनुपात 1/2/3, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। कमाल, संख्याओं का योग, तो बोले सर पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, पहले रेशियो को सीधा कर लेते हैं, रेशियो भिन्न में रहना नहीं चाहिए, हर एक एलसीएम से सभी राशि में गुना, एलसीएम 3 और 1 का 3, 3 इधर गुना होगा 3 1 का 3 और 3 इधर गुना होगा 3, तो कटे जाएगा 2, यानी मेन रेशियो हुआ 3:2 और 3:2 रेशियो है, इसका एलसीएम दिया हुआ 48, और कौन नहीं जानता है कि 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, एलसीएम की तुलना एलसीएम से निकालना, संख्याओं का योग 3 2 5 से, कमाल करते हैं, 6 48 8 5 40, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया 40, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 165। कमाल का क्वेश्चन इधर सब मिलने वाला है भाई, बस देख लो। 2 संख्याओं का HCF 16, उनका अंतर भी 16 है, तो संख्या है, बोले सर ये तो ऑप्शन से बनाइए ना, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है। HCF 16 मतलब समझते हो, कॉमन 16, कॉमन 16 होना चाहिए, तो बोले सर 64 और 80 में तो 16 कॉमन है, ये
अब बोलिए सर 72, 88 में 16 कॉमन है नहीं, 80, 100 भी नहीं है, 96, 120 में भी 16 कॉमन है नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया। 64 और 80 में क्या है, 16 कॉमन है, मतलब इसका HCF भी देख लीजिए ना 16 है, दोनों को काट रहा है, इसका अंतर भी देख लीजिए आप गौर से 16 ही है, तो हो गया टकाटक, यही हम लोग का आंसर 64 और 80, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 166, लॉलीपॉप, एकदम कॉमन सेंस से बनाने वाला क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 30 है और एलसीएम 25 है, योगफल 30 है और एलसीएम 25 है, तो बोलिए सर यानी x प्लस वाई कितना है 30, और इसका एलसीएम जो है वो क्या है 25, तो बोलिए कि सर एलसीएम 25 योगफल 30 है, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बड़ी ना पूछ रहा है क्या, बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बोले सर ऐसा करें ना 25 और 5 ले लीजिए ना, 25 और 5 जोड़ के 30 हो जाएगा, और 25 और 5 का एलसीएम भी 25 के 25 से हो जाएगा, एलसीएम ही दोनों 25 ना होगा जी, कमाल करते एकदम आगे आराम से। यानी हम कह सकते हैं बड़ी संख्या 25, या तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे, तो ऐसे ही पता चलेगा कि बड़ी संख्या इसमें क्या होगा 25 ही होगा, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, टाइप 9 यहां से शुरू हो गया आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 167। मेन मजा तो यहीं से शुरू है, क्योंकि यहां से सभी लंबा लंबा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं चलेगा कि उसमें एलसीएम निकालना है या नहीं, एलसीएम एचसीएफ का इस्तेमाल करें या नहीं, तो लैंग्वेज से कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन देखते चले बताते चलते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे बड़े वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी, सबसे बड़े जैसी बोला, बड़ी से बड़ी बोलिए एचसीएफ 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जा सके, तो बोले सर इसका मतलब यह है कि हम लोग को 13.92 मीटर और 5.22 मीटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ तब है ना वो बड़ी से बड़ी टाइल्स होगी। तो बोले सर एचसीएफ कैसे निकालें, तो पहले हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 1392 सेंटीमीटर हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो अभी हो जाएगा 522 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, हो जाएगा आंसर। बोले सर इसका एचसीएफ कैसे पता करें कि कौन होगा, तो बताया था कि जब दो बड़ा वाला संख्या हो तो फिर भाग विधि लगा दीजिए, जैसे बचपन में लगाते थे, 522 छोटा वाला से बड़ा वाला हम 1392 में भाग देंगे, 2 बार लगेगा, 2 बार लगेगा कितना हो जाएगा 1044, भागा देंगे 12 में से 4 घटेगा 8, ये 8 बच गया, 8 में से 4 घटेगा 4, ये 13 में से 10 गया 348 से, फिर भागा देंगे 522 में, एक बार लगेगा 348, 12 में से 8 घटेगा 4, ये 1 बचा, 11 में से 4 घटेगा 7, ये 4 बचा, 4 में से 3 1, अब 174 से भाग देंगे 348 में, 2 बार लग जाएगा, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34। आप जानते हैं जहां पर कट गया वही एचसीएफ, यानी यहाँ पर हम लोग का एचसीएफ कितना हो गया, तो 174, यानी कि 13.92 मीटर और 5.22 मीटर के कमरे में बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाना है, तो उसका जो लंबाई चौड़ाई होगा उसका माप होगा वो होगा 174 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 मीटर 74 सेंटीमीटर या 1.74 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे भी ऑप्शन दे 1 मीटर 74 सेंटीमीटर या 1.74 मीटर, ऑप्शन मिला लीजिए कैसे दिया, तो 1 मीटर 74 सेंटीमीटर ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब मिला जुला के केवल और केवल एचसीएफ ज्ञात करना और अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 168, यहां से टाइप 10 स्पेशल ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी मैंने बताया, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला एपिसोड में मैंने बताया था 5 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर और क्लियर होगा, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन है। 4 अलार्म घड़ियां या घंटियां यातायात की बत्तियां कह रहा है 3, 4, 5, 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजे हैं तो अब एक साथ कितने बजे बजेंगे, तो मैं आपको एक पॉइंट्स बता दूं, लिखना है तो लिख लीजिए, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं रहेगा कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ आपको पकड़ना होगा। जब कोई काम कुछ मिनट कुछ सेकंड के अंतराल पर हो और पुनः उसी काम को दोहराया जाए तो एलसीएम निकालना।
किसी काम को एक साथ पुनः दोहराने की बात करें तो एलसीएम निकालना है, किसी काम को पुनः एक साथ दोहराने की बात कर रहे हैं तो एलसीएम। देखिए कितना एग्जाम्पल है। 4 अलार्म घड़ियां 3, 4, 5, 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। क्लियर। यदि वे एक साथ 6 बजे बजे हो प्रातः में, 6 AM बोल सकते हैं प्रातः मतलब, तो पुनः कितने बजे, या बोल सकता है पुनः कितने देर के बाद, तो तुरंत इसका एलसीएम निकाल दीजिए। बोले सर 3, 4, 5 का एलसीएम तो 4, 8 गुना 5 गुना 3 करेंगे, क्योंकि 8 में ऑलरेडी 4 आ जाएगा। 8 5 40 दिया 120, 120 मिनट, मिनट में तो मिनट, इसको 60 से भागा देंगे 2 घंटे। यदि पूछता कि कितने देर के बाद पुनः एक साथ बजना शुरू करेंगे, 2 घंटे बाद, लेकिन 6 बजे बजा है तो कितना बजे पुनः बजेगा, तो 6 में 2 जोड़िए यानी 8 AM पर पुनः एक साथ बजेगा। कमाल है। देखिए हम तो कितना लंबा है और बन रहा है तुरंत। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 बजे प्रातः, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 169। सेम क्वेश्चन नहीं भी चाहिएगा ना तो भी सीख जाइए, इतना मजा है। बोला 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियां 5 PM पर एक साथ बजी तो अब वे एक साथ कब बजेगी। बोले सर कमाल करते हैं, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 10, 15, 20 का एलसीएम 60 होगा। क्या मिनट में है तो मिनट, सेकंड में तो 60 मिनट। 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा। यदि बोलता कितना देर बाद पुनः एक साथ तो 1 घंटा बाद, लेकिन कितना बजे तो 1 घंटा जोड़िए। 5 और 1 6 यानी PM है तो 6 PM। तो यहां हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 PM। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 170। कमाल का क्वेश्चन है। 3 अलग अलग घड़ियों से अलार्म क्रमशः हर 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे बाद बजते हैं। यदि घड़ियों को एक ही समय शुरू किया जाए तो अलार्म 3 दिनों में कितनी बार बजेंगे। तो पहले ये बताते हैं कि जब एक ही साथ छोड़ा गया है, बजाया गया है, तो पुनः कितना देर के बाद, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। इसमें अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 12 घंटे बाद यानी पुनः 12 घंटे बाद। लेकिन 3 दिन में, तो बोले सर 3 दिन बराबर होगा 72 घंटे। तो 12 घंटे पे बज रहा है तो 72 बटा कितना हो जाएगा 12, 72 बटा 12 यानी कि 6 बार। यदि पूछता कि अभी बजा है, अभी मतलब शुरू हो गया है, तो बताओ कि 3 दिन में कितना बार था। ये को शुरू हुआ उसमें कोई समय नहीं लगता, वो आई 6-7 बार होता है। लेकिन सीधे बोला है कि सिर्फ छोड़ा गया है, जब भी बजना शुरू करेगा तो एक साथ बजेगा। तो कई बार एक साथ बजेगा, तो कई बार एक साथ 6 बार, क्योंकि पुनः एक साथ बजने की बात है। एलसीएम निकालना कितना देर के बाद, तो 12 घंटे बाद। लेकिन 3 दिन में, एक दिन में 24 घंटा, 3 दिन में 72 घंटा, 12 घंटा पर 7 बज रहा है यानी 6 बार। ऑप्शन मिला लो भाइयों, 6 हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 171। देखिए यदि लेंदी संख्या भी दिया रहे तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि एलसीएम में से ज्यादा इसमें निकालना ही नहीं रहेगा। किसी क्रॉस सेक्शन पर, जैसे कहां पे, कहीं पे रोड है, क्रॉस है पार करने के लिए, ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः पहला 48 सेकेंड, दूसरा है 72 सेकेंड और तीसरा है 108 सेकेंड पर परिवर्तित होती है, बदलते रहती है। यदि वे एक साथ कई बजे 9:15 यानी 9:15 AM पर परिवर्तित हुई तो अगली बार पुनः कब एक साथ। तो बोले सर इसका एलसीएम पहले निकाल। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसको तोड़िए। अभाज्य फैक्टर में 16 × 48, 8 × 9 = 72 और ये कितना हो जाएगा 27 × 4 = 108। ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसमें दोनों में कॉमन 1 हो, ये ध्यान रखना है। अब इससे निकालना बड़ा बड़ा फैक्टर 27, 16। 27 कर दिए, 9 3 गुना करने की कोई जरूरत नहीं। 16 हो गया तो 8 4 गुना करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, याद रखना। आप गुना करिए, 16 7 112 के 2 बच गए 11, 16 दूनी 32, 32 और 11 43, यानी कि हम कह सकते हैं 432 क्या सेकेंड। इसको ज्यादा से ज्यादा आप मिनट में बदलना है तो 60 से, तो 60 7 6 42 होता है 420, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मिनट, तो 420 हो जाएगा। 432 में तो 12 बचेगा ना जी, तो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद। कई बजे से 7 मिनट 12 सेकेंड, तो बोले सर 9:15 में 7 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9:15 7 22 मिनट 12 सेकेंड। AM है तो AM यानी पुनः एक साथ
9:22 पर बजेगा। 9:22 ऑप्शन मिला भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 172। एक एक क्वेश्चन में आधार है, सिर्फ देखने में लंबा, निकालना सिर्फ एलसीएम। एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24, 36 12, 16, 24, 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया है, तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगे? मतलब 6 बजे, यहाँ पे 6 बजे सिर्फ लिखा है, लेकिन आंसर एम में दे रहा है, 6 सुबह है। अब जरा देखिए, पुनः पुनः मतलब क्या हो गया? एलसीएम निकालना। तो 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम क्या हो सकता है? बोले सर एलसीएम निकालने के लिए नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, तो 16 16 रहेगा, इसको 8 या 24 तोड़िए, इसको 9 चौका 36। बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना करिए, 16 कर दिए तो 8 और 4 गुना करने की जरूरत नहीं है। 9 कर दिए तो 2 गुना करने की जरूरत नहीं है। तो बोले सर आप तो कोई बचबो नहीं किया, तो गुना क्या करिए? 16 9 144, यानी इस सभी का एलसीएम हो गया 144। कौची में है भाई? तो मिनट में है, यानी 144 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगा। इसको 60 से भागा देंगे, 60 दूनी 120, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। यदि क्वेश्चन पूछता कि कितना देर बाद पुनः एक साथ बजेगा, तो 2 घंटे 24 मिनट बाद, लेकिन 6 AM बजा है तो उसमें 2 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे, तो 6 2 8:24 AM, 8:24 सुबह फिर से बजेगा। सब तो एम में है ही है, इसलिए एम हम लिए भी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा किसी में घंटी बजा रहा है, किसी में अलार्म बजा रहा है, किसी में मंदिर के घंटी बजा रहा है, यातायात की बत्तियां बदल रहा है, तो क्या दिक्कत है? एलसीएम ही तो निकालना है। एक ही पॉइंट तो याद रखना है, क्योंकि कोई काम जब दोहराए तो एलसीएम निकालना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 173 में देता हूं आपको ऑफर धमाका, क्योंकि इस प्रकार के मैंने 5-6 क्वेश्चन बता दिए। अब तो आपसे बनना चाहिए। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करता है, जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, डबल ऑफर धमाका, फिर से सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। 3 घंटिया 15, 20, 30, तो ऐसी माइंड में आ गया होगा इसका एलसीएम के अंतराल पर बचे। यदि 11 बजे बजी है तो पुनः कई बजे? तुरंत आंसर आ गया, सेकेंडों में। आंसर जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 75 भी आपसे बनेगा, लेकिन इसे मैं ही बताता हूं। 4 घंटियां 16, 24, 36, 42, 16, 24, 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे आखिरी बार पिछले 6 बजे प्रातः काल यानी 6 AM पर एक साथ बजी हो, तो अगले कितने मिनट के बाद दोबारा, कितने बजे दोबारा ही नहीं पूछ रहा, कितने मिनट के बाद, तो डायरेक्ट एलसीएम ही आंसर हो जाएगा। तो बोले सर एलसीएम तो ये तो 16 ही रहेगा, इसको हम अभाज्य फैक्टर में 8 या 24, इसको 9 चौका 36, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? तो बोले सर 7 या 21 दूनी 42। अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, बड़ा वाला संख्या को लिख दीजिए। सबसे बड़ा 9, ये सबसे बड़ा हम लोग का 16, कोई गुना करिए पहले, 16 कर दिए तो 8, 4 2 गुना करने की कोई जरूरत नहीं। जिसका बड़ा वाला फैक्टर गुना है, उससे छोटा गुना करने की कोई जरूरत नहीं। 9 कर दिए तो 3 गुना करने की कोई जरूरत नहीं, 7 कर दीजिए, और तो कोई है ही नहीं। तो कितना हो जाएगा? 16 में 144 गुना 7, 7 चौका 28 के 8, बचा कितना? 2, और 14 से 98 और 2, फिर से 7 चौका 28 के 8 बचा 2, 14 से 98 और 200, ये तो 1008 आ गया। अब मिनट है तो 1008 मिनट बाद, एक क्या सेकंड है या मिनट? तो बोले सर मिनट, तो 1008 मिनट ऑप्शन है ही, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा से ज्यादा इसको घंटा में पूछता ऑप्शन तो घंटा में बदल देते, कमाल की बात है। तो 1008 मिनट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 176, फिर से वही कमाल। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट, यातायात की बत्तियां, 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड। एकदम कमाल की बात है। 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड, 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी 6:10 बजे एक साथ बदली हो, बल्कि सुबह हो या शाम हो, सीधे लिख दिया। तो अब वे एक साथ कितने बजे? तो बोले सर फिर तो वही बात है, एलसीएम निकालो। कमाल करते हैं, कितना आसान है, देख लो। इसको हम 5 या 15 लिख सकते हैं, इसको 9 दूनी 18, ये तो 27 ही रहेगा, क्योंकि इसमें 3 के गुना के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये 5 दूनी 10 या 30। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना। 27
27 कर दिए, 9 3 करने की कोई जरूरत नहीं है, गुना 5 और साथ ही साथ 2, क्योंकि 2 से बड़ा तो और कोई इसका गुना ही नहीं है। तो 27 5 135 दूनी 270। ऐसे तो देखते ही पता चल रहा था कि इसका एलसीएम 270, यानी 270 सेकंड बाद। तो 270 सेकंड बाद यदि यहाँ पे इतने पूछता, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में पूछा कि कितना देर बाद, तो 270 सेकंड बाद। इसको मिनट में बदल देते हैं 60 से, तो 6 चौका 24, 240 तो 4 मिनट में आ गए 240 सेकंड, तो 270 है तो 30 सेकंड और बच गया 4 मिनट 30 सेकंड। तो इसमें जोड़ देंगे 4 मिनट 30 सेकंड, तो 6 बज के 10 और 4 14 मिनट 30 सेकंड। 6 बज के 14 मिनट 30 सेकंड पर पुनः एक साथ, 6 बज के 14 मिनट 30 सेकंड पर पुनः एक साथ। सोचिए 3 4 5 क्वेश्चन एक तरह के बताएंगे तो कितना लेंदी पूछेगा जी, उसको बनाइए ना देंगे। कमाल करते हैं, डरने की क्या जरूरत है। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, क्वेश्चन नंबर 177। ये तो कमाल वाला है क्वेश्चन। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे, 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन। घंटे घंटे मतलब 1 घंटे और दूसर का 2 घंटे और तीसर का 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन किया गया। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी हो तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी। तो अब से, तो 3 घंटे पहले, तो अब से। तो दिक्कत क्या है, पहले तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो वे सर एलसीएम निकाल लेते हैं कि जिस समय 3 घंटा पहले, 3 घंटे पहले एक साथ बजे, तो वहीं से 3 घंटा एक साथ बजे, तो 3 घंटा पहले से यदि हम चले तो पुनः बजना है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 घंटे। तो मतलब 3 घंटा पहले से यहां से 6 घंटे बाद बजेगा एक साथ। तो बोले सर 3 घंटा पहले से ना, तो इसलिए अब से, क्योंकि 3 घंटा तो पहले बजे, तो मतलब 3 घंटा 6 घंटा में बीत गया। तो अब से 6 में से 3 घट गया, यानी 3 घंटे बाद। समझे क्या लैंग्वेज दिया। 3 घंटा पहले एक साथ बजा, अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के अंतराल पर बजता है, इसका एलसीएम 6 घंटा। मतलब जिस समय बजा उस समय से 6 घंटा लेगा, लेकिन 3 घंटा पहले तो बीत गया, तो अब से 3 घंटा ना बचा जी, तो 3 घंटा के बाद। तो यही तो बोल रहा है कि अब से 3 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 178। एकदम सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई। यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती है तो अगली बार कितने घंटे बाद। तो बोले सर वही 6 घंटा बाद। 1 2 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, 6 घंटे बाद अगली बार। तो बोले सर उसमें आप 3 घंटे का आंसर लाए, क्योंकि उसमें 3 घंटा पहले ही एक बार बजा था। यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि अगली बार, तो 6 घंटे बाद। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 6 घंटे बाद ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 179 पहुंच गए भाइयों। 15 है, 30 है और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती है। यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार एक साथ कब बजेगी। बताओ आप कितना बार पूछोगे। छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि आप कह रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, 8 बजे में जोड़ दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 180। दोहरा शतक की ओर हम लोग बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कहता है 512 के, यहाँ पर टाइपिंग चेंज हुआ, मजा अब और आएगा। टाइपिंग 11 पहुंच गए देखते ही देखते। कहता है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। बोले सर 512 तो हम जानते हैं कि 2 पर पावर 9 होता है। तो बोले सर इसका एक गुणक, तो एक तो सबका गुणक होता है, तो ये तो अपने आप में पूर्ण वर्ग है ही है। 2 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, अब इतना है तो 4 भी एक गुणक हो ही जाएगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। इतना 2 9 गो है तो 16 भी एक गुणक हो ही जाएगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। मतलब 9 गो 2 है तो समझिए कि इसके बाद 64 भी है, वो पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा। 64 के बाद चूंकि 2 पर 8 256 भी पूर्ण वर्ग हो ही जाएगा। अब एगो 512 तो पूर्ण वर्ग होता नहीं है, तो यानी कई गो पूर्ण वर्ग हो गया, क्योंकि 2 पर पावर 9 इसको हम लिखते हैं 2 गुना 9 बार, तो एगो तो एक सबका पूर्ण वर्ग होता है। अब इसमें 2 गुना 2 का है तो 4 तो आएगा करेगा, इसमें 16 भी आएगा, 64 256, अभी 512 ही आ जाएगा। तो 512 पूर्ण वर्ग है नहीं, फिर आप उससे आगे तो जाएंगे नहीं। यानी 512 के 5 गो गुणनखंड है जो ऐसा है जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है कई गो, 5 गो। ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 81 वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन में दम है, मजा है, कुछ नया चीज सीखने को मौका मिलेगा। मतलब पूरा जो बना रहे हैं ना,
सब तो लॉलीपॉप ही है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें दम है, 10-15% क्वेश्चन उसी को तो सीखना है, ठीक है। तो देखिए क्या मजा है, कह रहा है कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्रकृत संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। बोले सर इसका तो एक ही उपाय है, ऑप्शन से चलिएगा, कोई ऑप्शन उठाइए उससे इसको भागा दीजिए, और जो भागफल आए उसका गुणक की संख्या निकालिए, वो विषम रूप में आना चाहिए। और गुणक यानी भाजकों की संख्या निकालने वाला एगो पिछला भी हम बताए थे कि पावर के रूप में तोड़ के पावर को एक बढ़ा के गुना। तो बोले सर फिर तो ऑप्शन से ही चलना होगा, पहला ऑप्शन आंसर आ गया तो किस्मत ठीक है, नहीं तो फिर झेलिए। तो पहला ऑप्शन में तो 40 से भाग दे रहे, 40 से भाग दिए तो कट गया, पहला ऑप्शन 40 से है ना, 4 से यदि हम इसको काटे तो कई बार में कटेगा। तो बोले सर 4 से तो ये कट रहा है हम लोग का कई बार में, 4 चौका 16 और 4 8 32, 48 बार में। अब 48 के भाजकों की संख्या कितना हो सकता है, तो बोले सर इसको हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48 हम लिख सकते हैं। तो ये 2 पर पावर 4 है तो 5 करेंगे, और 3 पर पावर 1 है तो 2 करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 48 के गुणकों की संख्या यानी भाजकों की संख्या 10 हुआ। क्या हिसाब है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, समझे कुछ। 1920 में कौन संख्या से भाग दें कि जो भागफल आए उसके भाजकों की संख्या सम हो। तो बोले सर यहाँ 48 के भाजकों की संख्या 10 है। यहाँ कई चीज सीखने को मौका मिला। पहली बात तो यहाँ भागा दे दिया 48 से, 48 में पूछेगा कि 48 को विभाजित करने वाले कुल कितनी संख्या है, तो 10, लेकिन विषम होना चाहिए, ये तो सम हो गया। आ गया ये, तो दूसरा ऑप्शन ये नहीं हुआ, बी ऑप्शन है। तो बोले सर बी जब हम 1920 में कैसे भाग देंगे, 10 से 192 आएगा, 192 को 64 गुना 3 लिख सकते हैं, 64 2 पर पावर 6 होता है, 3 पर पावर 1, यहाँ गुणकों की संख्या 7 और 2, 7 दूनी 14। अभाज्य फैक्टर में तोड़ के पावर को बढ़ा के गुना करेंगे, उसके भाजकों की संख्या निकलेगी या गुणकों की संख्या निकलेगी। ये भी नहीं हुआ, सी आ गया। सी कितना है, 20 है। 1920 में 20 से भाग देंगे, कट गया, 2 से भागा देंगे 8 दूनी 16, सॉरी 2 से भाग देंगे 9 दूनी 18, 1 बचेगा 6 दूनी 12। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 16 6 96 यानी 32 या 96, 32 या 96। तो 32 को हम 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 को 1 बढ़ाएंगे 6, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, 6 दूनी 12। यानी आप सोच सकते हैं क्या चीज सीख रहे हैं। 48 को विभाजित करने वाली कुल संख्या पूछेगा 10, ये कितना, 192 को विभाजित करने वाली कुल संख्या 14, या 96 के गुणकों की कुल संख्या 12। तो बोले सर इस सब में तो समय आया, तो अब अगला निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, क्योंकि बोल रहा है गुणकों की संख्या विषम होना चाहिए। यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं, 30 है तो 1920 अब बटा 30 काट दिए, 3 से 64 बार में, 64 को लिखेंगे 2 पर पावर 6, 6 में 1 बढ़ाएंगे, अब 8 तो कोई है नहीं कि उसको गुना भी करना है, तो 6 और 1 7। तो वह कौन सी संख्या है जिससे 1920 में भाग देने पर जो भागफल आए उसके गुणकों की संख्या विषम हो, तो वो है 30, यानी ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है। बाकी सब में तो गुणकों की संख्या सम में आ गया, 10 आया, 14 आया, 12 आया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। दोबारा जरूर बनाना, ये टाइम टेकन भी क्वेश्चन है, आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम कहीं पे फंसने नहीं देंगे यदि आप दृढ़ संकल्पित है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन नंबर 182। अब कितना बचा तो इसको देखते ही चकरा जाते हैं कि इतना बड़ा बड़ा पावर है, 2 पर पावर 10, 3 पर पावर 6, 5 पर पावर 3, 7 पर पावर 5 के कितने गुणक 2160 के विभाज्य हैं। बोले सर कमाल करते हैं, देखने में तो बड़ा है, लेकिन जो जितना बड़ा होता है उतना आसान होता है। सबसे पहली बात तो इसको हम लोग अभाज्य फैक्टर में तोड़ देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 216 गुना 10, इसमें कोई डाउट नहीं। 216 को हम 6 के क्यूब लिखते हैं ना जी, 6 के क्यूब गुना 10, 6 को हम 2 तिया 6, तो 2 के क्यूब हो जाएगा, फिर 3 के क्यूब हो जाएगा, फिर 10 होगा। तो बोले सर 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 के क्यूब है 2, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5, ये हो गया इसका अभाज्य फैक्टर। लेकिन भैया पूछ रहा है कि कितने गुणक है जो इससे विभाज्य है, तो बोले सर विभाज्य क्या, भाग दे दीजिए, यानी कि इस स्थिति में जब संख्या पूछे तो n बराबर होता है बड़ा संख्या और बटा छोटा संख्या, ठीक है। जैसे कोई बोलेगा 1 से 100 तक में 6 से कितने विभाज्य हैं, तो 100 में 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि एक बड़ा सा संख्या है
इसके कितने गुणक है जो 2160 से विभाजित, तो 2160 से भाग दीजिए। लेकिन हम पहले पावर में बदल दिए ताकि भाग देना आसान हो। अब भाग दे दीजिए, 2 पर पावर 10 गुना 3 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 5। इसको भागा देना है कितना से, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5। कमाल करते हैं। अब क्या है, भागा दो, तो बोले सर 2 पर पावर 4 कट जाएगा तो 2 पर पावर 6 बचेगा। उसके बाद आइए 3 को 3 पर पावर, तो ये बचेगा 3 पर पावर 3, क्योंकि 6 को हम 3 को तो कट ही गया 3। यहां बच गया 5 कट ही जाएगा, तो यहां पर हम लोग का कितना बच जाएगा, तो बोले सर अब हम लोग का बच गया 5 के स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना क्या है भाई, बोल रहा है कि कितने, मतलब इतना के कितने गुना के 160 के विभाज्य है। मतलब जब भाग देंगे तो अब कितने गुणक, मतलब कितने भाजक आएंगे, भाजक। तो फिर से अब भाजकों की संख्या निकालना है, यहाँ पर कितने भाजकों या गुणकों, तो पावर को 1 बढ़ा के गुणकों की संख्या। तो पीछे तो बता रहे थे पावर को 1 बढ़ा के 2 पर पावर 6 है तो 7 लिखेंगे, 3 पर पावर 3 बचा, बाकी तो कट ही गया तो 4 लिखेंगे, और 5 पर पावर 2 बचा तो 3 लिखेंगे, और 7 पर पावर 5 है तो 6 लिखे, काटिए। 7 चौका 28, 28 84 और गुना 6, तो 6 चौका 24 के 4 बचा 2, 6 48 और 2 50, यानी हम लोग का आंसर हो गया 504। कितने विभाज्य है, 504। यही तो पूछ रहा है कितने गुना के 160 के विभाज्य। तो पहले क्या किए, इतना के कितने गुना के 160 के थे, इसको हमें 160 को पावर में बदल के भाग दे दिया। ऐसे भी तो हमें पावर में बदलना ही था। पावर में जो बदला हुआ बचा ऊपर में, उसके पावर को 1 बढ़ा के गुना किए। गुणकों की संख्या, भाजकों की संख्या, कभी भी किसी के भाजकों की संख्या पूछे, 180 के भाजकों की संख्या, 220 के भाजकों की संख्या, अभाज्य पैटर्न में तोड़िए, पावर को 1 बढ़ा के गुना करिए, आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 504, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, जिसको आप बोल सकते हैं टाइप 12। यहां से शुरू हो गया। बात छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाज्य। बोले सर कोई बड़ा बात है, ये तो एलसीएम के डिफिनेशन है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या उससे विभाजित हो जाए, उसको एलसीएम कहते हैं। मतलब सीधा इसका एलसीएम ही पूछ रहा है। वह छोटी छोटी संख्या जो इस सबसे विभाजित हो, तो एलसीएम ही ना पूछ रहा है। अब आज पैटर्न में तोड़ दीजिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यही तो 27 से रहेगा। एलसीएम 27 लिख दिए, 3 गुना करने की कोई जरूरत नहीं। एगो 5 करिए, एगो 4, 27 5 135 चौके 540। कमाल हो गया। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 540। सिर्फ एलसीएम ही तो निकालना, उसी को लैंग्वेज में पूछ दिया। तो 540 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 184 में। देखिए कैसे बच्चों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। 3 अंकों की बात छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 24 से पूर्णतः विभाजित। तो बोले सर पहले तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो बोले सर इतना चिंता क्या करना है, 12, 15, 24 का एलसीएम 120 होगा, और 120 ऑलरेडी 3 अंक है ही है, तो अब इससे छोटा ही सबसे कटे वाला कोई है ही नहीं, तो यही ना आंसर हो जाएगा जी। जब हम इसका एलसीएम निकालते हुआ था 2 अंक के, तब ना उसको दुगना तिगुना करके देखते हैं कि 3 अंक का सबसे छोटी कब बनेगा। ये 3 अंक ऐबे किया, अब इससे छोटा हो नहीं सकता। एलसीएम का मतलब ही होता है सबसे छोटा। तो हो गया यही वाला आंसर, यानी हम लोग का आंसर हो गया 120, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 185। अब यहां से मजेदार क्वेश्चन शुरू हुआ। ऐसे पूछेगा, बोला 36 लीटर, 45 लीटर एंड 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। बस सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। सबसे बड़ी, बड़तम, अधिकतम, मतलब इसका एचसीएफ ये पूछ रहा है। सिर्फ लैंग्वेज में लिखा है एचसीएफ। तो आप नहीं जान रहे हैं कि 9 चौक 36, 9 45, 9 72, यानी 9 है जो सबको काट रहा है, उससे बड़ा कोई नहीं है जो सबको काट रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो गया 9। तो 9 लीटर का वो डिब्बा होगा जिससे इन तीनों को पूरा पूरी मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 186। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब कहीं पर से 4 क्रमागत यानी लगातार हम पूर्णांक ले लें तो उसको विभाजित कर दे उस गुणनफल को। तो ऐसा स्थिति करें तो सबसे छोटा संख्या शुरू करिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 1 दूनी 2 तिया 6 चौका 24, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 होगा।
जो किसी भी चार क्रमांक संख्या को विभाजित करेगा। बोलिए सर आप एक से काहे लिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 काहे नहीं लिए, तो 2 3 या 6 चौक 24 25 120 होगा। 120 से आगे वाला तो सब विभाजित होगा, लेकिन क्या 120 से 24 विभाजित होगा, नहीं ना होगा। तो सबसे कभी भी बोले 4 क्रमागत 5 क्रमागत 6 क्रमागत ऐसा लीजिए कि जिससे आगे वाला सब विभाजित हो जाए। तो ऐसा स्थिति में सबसे छोटा वाला क्रमागत ले लेना है, यानी यहाँ पे हम लोग का 24 होगा जी। आगे आप क्रमागत कोई भी 4 3 से 6 तक ले लीजिए, 4 5 6 ले लीजिए, 5 6 7 8 ले लीजिए, मतलब 4 4 को आगे वाला कुछ भी आप ले, 24 से पूरा विभाजित हो जाएगा। क्लियर, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाइयों, क्वेश्चन नंबर 187। वह छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहली बात तो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाला सबसे छोटी संख्या यानी इसका एलसीएम होगा। ये कौन है, 12। अब ऑप्शन से देखिए कि 2, 3, 4, 6 से वही विभाजित होगा जो 12 से विभाजित होगा इसका एलसीएम से। तो ऑप्शन से देखिए कि कौन पूर्ण घन है जो 12 से विभाजित हो जाए और सबसे छोटी भी हो। तो बोले सर पूर्ण घन तो यहाँ 3 को है, 1728 12 का पूर्ण घन है, 216 6 का और 512। लेकिन यहाँ तीनों 12 से कटने वाला है, 12 से 512 तो कटेगा नहीं, 1728 कटेगा क्योंकि 12 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो सबसे छोटी सी हो गया, 216 है जो कि पूर्ण घन भी है और 12 से कट भी जाएगा, यानी सबसे कट भी जाएगा। तो आंसर हो गया हम लोग का क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 188। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूरी विभाजित। तो बोले सर पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे, छोटी का मतलब एलसीएम। तो बोले सर 12, 15, 20 का एलसीएम तो 60 है, लेकिन 60 तो 3 अंक का है नहीं, तो अब इसका दुगना तिगना 4 गुना करेंगे वो भी सबसे विभाजित होगा। तो फिर 60 को हम दुगना करेंगे, 60 दूनी 120, यानी 120 ही वह सबसे छोटी संख्या होगा जो इस सबसे विभाजित होगा। ठीक है, कमाल हो गया, आंसर आ गया 120। जबकि एलसीएम 60 आया है लेकिन 3 अंक बोला है तो 120। पिछला में हम लोग लाए थे एलसीएम 120 और 3 अंक के बोलवे क्या तो डायरेक्ट आंसर हो गया था, लेकिन लाए हैं 60 लेकिन बोल रहा है 3 अंकों की सबसे। तो अब जस्ट इसका दुगने ना करिएगा, दुगना से पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते, 1 गुना तो ही पहले से। तो जैसे दुगना किया 3 अंक आ गया, अब इससे छोटा तो आएगा, तो हो गया आंसर 120, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 89। कमाल का क्वेश्चन तो यहाँ आया, देख लो। कहता है कि 6, 9, 12, 13, 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी। तो बोले सर 4 अंकों वाली सबसे बड़ी जैसे ही बोलता है तो माइंड में 4 को 9 क्लिक करता है, और ऐसा हम पहले ही बता दिए थे। एक तरीका तो होता है कि बारी बारी से ऑप्शन से 6, 9, 12, 13, 15 से चेक करें कि सबसे कौन कर सकता है। ठीक है ना, कौन ऑप्शन है जो सबसे कर सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन उतना फुर्सत कहाँ है। तो करेक्ट आंसर लाने के लिए क्या करें कि इसका एलसीएम निकालें, क्योंकि टाइम टेक्निक क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा और एलसीएम भी लेती है। तो बोले सर इसका एलसीएम निकालने के लिए तो इसको 3 दूनी 6, ये तो 90 रहेगा, इसको 4 तिया 12, ये तो 13 रहेगा, ये तो कटेगा ना, इसको 5 तिया 12। ठीक है, अब एलसीएम के मतलब बड़ा बड़ा फैक्टर, तो 13 गुना कर दिए, 9 गुना कर दिए और 4 गुना कर दिया और 5, और तो कोई फैक्टर इसमें है नहीं। तो बोले सर ये 5 चौके 20 होता है और 13 नमा 117, 117 दूनी होता है 234, आई 0, यानी एलसीएम हो गया 2340। यदि बोलता है बात छोटी छोटी संख्या जो इस सबसे कट जाए तो आंसर 2340, लेकिन बोल रहा है कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 2340 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा घटा देंगे, यह इसका नियम है। तो बोलिए सर 23 चौके 92 होता है, 4 बार तो जरूर लगेगा ये, क्योंकि 99 0 4 चौक 16 के 6 बचा कितना। तो बोले सर 0 4 चौक 16 के 6 हो गया, हम लोग का बच गया कितना। तो बोले सर 4 तिया 12, 1 13 हो गया और 4 दूनी 8 1 9 हो गया, घटाएंगे। तो बोले सर ये जो शेष बचेगा वो हट जाएगा, तो फिर ये ना बचेगा, इसका मतलब कंफर्म है यही आंसर हो जाएगा। 93 60 दिया है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, नहीं तो घटाइए ना भाई। 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ हो गया 3, उसके बाद में 9 में से 3 गया 6, और यहाँ तो कट ही गया 639 शेष बचा।
अब इसमें से 639 घटाएं तो पुनः उतने ना आ जाएगा, कितना 639 घटा देते हैं, चूंकि यहाँ पे संजोग है कि एक ही बार में 0 6 3 9, यही हम लोग का आंसर आ गया। कभी भी बोले 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना, 5 अंकों की 5 गुना, उसके बाद एलसीएम निकाल के भाग दीजिए, जो शेष बचे घटा दीजिए। क्लियर, यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 93 60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 190। इधर और मजेदार क्वेश्चन है, कहता है 300 एंड 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6 8 10 और 12 से विभाजित। 6 8 10 और 12 से वही विभाजित होगा जो इसके एलसीएम से विभाजित। 6 8 10 12 का एलसीएम 120 होगा, इसमें अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं 120। अब 300 और 500 के बीच 120 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हो सकती है? तो बोले सर ऐसे तो मान लीजिए बहुत लंबा निकालना रहेगा, तो करना क्या है, बड़ा वाला में 120 से भागे एक बार और माइनस छोटा वाला में 120। 120 से 12 चौके 48, 480, तो 4 बार तो कम से कम जरूर लगेगा। 120 दूनी 240, 3 बार तो नहीं लगेगा लेकिन 2 बार लगेगा। अब 4 में से 2 गया 2, मतलब 2 संख्या ऐसा होगा इन दोनों के बीच जो विभाजित होगा, कितना से 120 से। ऐसे भी एगो 360 हो जाएगा, एगो 480 हो जाएगा इन दोनों के बीच, तो कै गो होगा 2 गो। ऑप्शन मिला लीजिए, लेकिन हम ई वाला इसलिए बताएं कि हो सकता है यहाँ 2 संख्या, हो सकता है 20-25 संख्या के अंतराल के बीच रहे, तो बीच में जब भी पूछे तो एलसीएम निकाल के बड़ा वाला में भाग दीजिए, जो शेष बचे उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन कम से कम जब बार में कटे वो भाग पर लिखिए, फिर छोटा वाला में भाग दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। यहाँ पे आ गया 2, तो 2 आ गया। वैसे कितनी संख्याएं हैं, तो 2 है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या बोला, 12 से 3 और 500 के बीच संख्या बताएं जो 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो संख्या तो 2 गो है, लेकिन ये पूछ रहा कौन कौन विभाजित है। लीजिए यहाँ पे हम तो कुछ सोच के बना दिए, संख्या यदि पूछता कि कै गो है जो विभाजित है इतना से, तो 2 गो, लेकिन कौन कौन तो लिख ही दिए हैं, वो 360 है, वो 480, तो 480 तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 360। ऑप्शन नंबर डी दिया है 360। वाह क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा। हालांकि संख्या भी ज्यादा ही पूछता है कि कई गो है, तो 2 गो, कौन कौन है, तो 360 480। ऑप्शन में 1 गो दिया है 360, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 191। देखिए कैसे लॉलीपॉप इसको बनाते हैं, एकदम हाउ ट्रिक से बनाते हैं। एग्जाम देते समय कुछ टेक्निकल भी ध्यान रखना होगा आंसर मारते समय। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं, निम्नलिखित में से बस सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6 9 12 13 15 से विभाजित। तो पहले तो हमें इसका एलसीएम निकाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन ऑप्शन इससे विभाजित है, लेकिन पहले ये चेक कर ले कहीं एक को तो वर्ग नहीं है। पहला है 62 क्या 621 पर 3 0। वर्ग स्क्वायर में आपको बताए थे कि अंतिम में शून्य रहे तो शून्यों की संख्या सम रूप में होगा तभी वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो विषम रूप में शून्यों की संख्या वो कभी नहीं पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो पहला तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं है, तो इस सबसे विभाजित होने की तो बातें अलग है। बी भी पूर्ण वर्ग नहीं है 3 0, सी भी पूर्ण वर्ग नहीं है 3 0, डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये है वो पूर्ण वर्ग। ऐसे भी 15 21 जानवर करते हैं 40 का होता है और इस पर 2 0 है, तो यही पूर्ण वर्ग होगा और कोई नहीं होगा। जब एक को पूर्ण वर्ग है तो फिर उसका एलसीएम निकाल के चेक करने की क्या जरूरत, जब 2-3 को पूर्ण वर्ग रहता तब ना चेक करते। कमाल हो गया, यही तो टेक्निक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 91 की तरह 92 है, ठीक है ना। 191 की तरह 192, यहाँ भी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। बहुत छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4 9 14 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका एलसीएम से तो हम बाद में ना चेक करेंगे, पहले ही तो देख लें कि कौन वर्ग है। तो बोले सर 1008 किसी का वर्ग है ही नहीं, क्योंकि 50 40 तक तो सबको वर्ग याद रहा था। 252 भी किसी का वर्ग नहीं, 504 भी नहीं, 17 64 है जो 42 का वर्ग है। तो यही तो एगो वर्ग संख्या है, तो अब अलग से ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एक ही गो वर्ग संख्या, तो यही हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 193। मजेदार क्वेश्चन, अधिकतर बच्चे इसमें उलझ के रह जाते हैं लेकिन उनका कभी कंफर्म नहीं होता, लेकिन मैं कंफर्म करके ही छोड़ूंगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभी तक आप देखे थे बड़ी, 5 अंकों की छोटी संख्या बोलिए 1 पर 4 0। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 0, ऐसे बोल सकते हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित है। तो बोले सर इसका एलसीएम से विभाजित होना चाहिए। तो इसका एलसीएम 4 × 12
इसको हम लिख सकते हैं 8 तिहाई 24, इसको हम लिख सकते हैं कितना 16 तिहाई 48, अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 12 5 60, तो 5 गुना 4 गुना 3, इसको हम लिख सकते हैं कितना 32 तिहाई 96। अभाज्य फैक्टर में तोड़ने के बाद बड़ा बड़ा फैक्टर को गुणनफल एलसीएम होता है। सबसे पहले 32 लिखेंगे, 32 लिख दिए, 16 8 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आ जाएगी 3 से बड़ा तो और कोई नहीं, तो 3 लिखा जाएगा, एगो 5 लिखा जाएगा और कुछ नहीं। 32 किया 96 गुना 5 करेंगे, 96 गुना 5 30 के 0 बचा 3 45 3 48 480, इसका एलसीएम आया 480। अब क्या करते हैं हम लोग, 480 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भागा देंगे। 480 से 2 बार तो लगेगा ना, 48 दूनी 96 960 बच गया 40। अब ये सुना था 400, तो अब 0 बार ना लगेगा, तो शेष हम लोग का बच गया 400। अब क्या करें, क्या 400 घटा दे? नहीं, यदि बड़ी संख्या रहता है तो जो शेष बचता है वो घटा देते हैं, लेकिन छोटी संख्या क्योंकि 400 घटा देंगे तब तो फिर वो 5 अंक के बचवे नहीं करेगा, 4 अंक के हो जाएगा। तो क्या करें, तो ये 400 बच गया शेष। यदि 80 आव होता, मतलब ये दोनों का अंतर जो होता है ना, इसमें जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सबसे छोटी संख्या होता तो बोले सर 10 पर 4 शून्य में ये जो 80 है, यानी जितना शेष बचा जितना भाजक है उसका अंतर 80, क्योंकि 400 शेष बचा। यदि 80 आव रहता तो 480 कटिए ना जाता जी, तो बस जोड़ दिया 80 आव, जितना कम रहा होना जोड़ दिया, यानी हम लोग का हो गया कितना 10,080। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि इस सबसे कट जाए, यानी इसके एलसीएम से कट जाए, वो होगा 10,080। ऑप्शन मिला लिए 93, 193 का आंसर होगा 10,080। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 194। देखिए 193 और 94 में आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। वहां सबसे छोटी था तो एलसीएम निकाल के भाग देके जितना घट रहा था जोड़ दिए, यहाँ सबसे बड़ी है तो जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। देखिए वह कौन सी 3 अंकों की सबसे, सिर्फ 3 अंकों की सबसे बड़ी बोला तो 3 गुना याद आ गया, जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित है। तो पहले तो हमें 15, 25 और 30 का एलसीएम, तो इसका तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 150 एलसीएम होगा। अब 150 में 3 को 9 में 150 से भागा देंगे, 15 6 का 90 मतलब 900, बचा कितना 99। अब 99 शेष बच गया तो 99 इसमें घटा देंगे, तो 999 में 99 घटा दिए, बच गया कितना 900। हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इस सबसे क्या हो जाए विभाजित हो जाए। क्लियर, यानी बड़ी है तो डायरेक्ट जो शेष बचा वो घटा दीजिए, लेकिन छोटी है 4 अंकों की 3 अंकों की तो जो शेष बचेगा और ये जो भाजक है जो घटेगा वो जोड़ देंगे, यानी दोनों में जो अंतर है उसमें जोड़ देंगे, जैसा कि हम लोग 193 में देखे थे। और 94 में देख लिए कि बड़ी है तो जो शेष बचेगा डायरेक्ट घटा दीजिए। आंसर 900। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। यही तो फायदा इस बुक को बनाने में, मतलब 94 में कुछ कसर रह गया 95 में दूर हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जैसी पूछा तो 4 बनाओ, लेकिन वह ज्ञात करिए जो कि 12, 20, 32, 44 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले भाई इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसको तोड़ेंगे 4 तिया 12, इसको तोड़ेंगे 4 5 20, आइए तो 32 ही रहेगा, और ये 11 चौके 44। एलसीएम निकाल लेते हैं। 32 लिख दिए, 4 लिखने का झंझट खत्म। ये 11 एगो हो जाएगा, एगो 5। अब बोले सर एगो 3 भी तो रहेगा, कमाल है, बड़ा आ गया तो गुना कर देते हैं। पहले तो हम लोग 32 गुना 5 ही कर देते हैं, 160 हो जाएगा। 160 गुना 3 48, 480। अब इसको 11 से गुना करेंगे तो 0, 11 8 88 के 8, बचा कितना 8, 11 44 और 8, 44 और 8 जोड़िए तो ये तो बोलिए सर 52 हो जाएगा 44 8, यानी इसका एलसीएम 52 80 है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बोलिए सर तब तो फिर आंसर 52 80 हो जाएगा, क्योंकि अब इसको दुगना करें तो 4 अंक रहबे नहीं करेगा, तो 5 अंक हो जाएगा, क्योंकि 52 80 को दुगना करिएगा तो 10,000 हो जाएगा, 10,560 हो जाएगा, तो 10,560 हो जाएगा 5 अंकों की संख्या। हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब हम क्यों इसमें भागा हुआ देकर टाइम बर्बाद करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसका दुगना तिगुना हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, एक गुना तो ये अपने आप, लेकिन दुगना जैसे किया तो ये 5 अंक आ गया, यानी सबसे बड़ी संख्या 4 अंक का यही है जो ये सबसे कट रहा है। डायरेक्ट आंसर
क्या कमाल की बात है, कॉमन सेंस बनाए हुए रहेंगे, ये सब क्वेश्चन ऐसे उड़ा देंगे। नहीं तो आप फिर से भाग देने के चक्कर में बेकार में लग जाएंगे, ऐसे एक के बार लगेगा, अब फिर जितना बचेगा उसको घटाना ही पड़ेगा। तो हमने सोचा कि 52 ये क्या भाई, इसको दुगना करते हैं तो 5 अंक हो जाता है, तो अब तो यही रह जाएगा और कोई उपाय ही नहीं। तो 52 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 196। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। ये बड़ी तो बोल दिया है, बड़ी मैंने तो हमें सीएफ जानते हैं, लेकिन सीएफ कौन होता है, जो सबको विभाजित कर दे। लेकिन ये बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे विभाजित हो, मतलब निकाला है अभी एलसीएम ही है, लेकिन ई भी नहीं बोला है कि 3 अंक 4 अंक। तो बोले सर तब इसका एलसीएम निकाल के ऑप्शन से चेक करेंगे। एलसीएम निकाले फटाफट, तो ऐसे भी 15, 18, 27 और 30 का एलसीएम 270 आएगा। आप निकाल सकते हैं तेजी में, 270 आएगा। क्लियर है। अब ये देख लेते हैं कि 270 से कौन ऑप्शन विभाजित है। तो बोले सर 27 या 81 होता है। विभाजित होने का मतलब 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे लगेगा, क्योंकि इसके करीब सभी ऑप्शन था तो हम 3 बार कर दिए। 810, क्योंकि अब 4 बार करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार करिए तो कम होगा, तो 810 हाई है ऑप्शन में, तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर, वाह, दुगना पर करने पर 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित। वैसे दुगना करने पर विभाजित हो तो इसका एलसीएम निकाल के आधा कर दो, क्योंकि इसका एलसीएम है ना, है विभाजित होने वाला। तो वैसे एलसीएम निकालें कैसे, तो 7 गुना 2, 4 3 12, ये तो 9 रहेगा, ये 3 दूनी 6, आई तो 4 रहेगा, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले 9 लिख देंगे, फिर 4 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, और कुछ घट रहा है क्या? 4 लिख दिए तो 2 लिखने की जरूरत ही नहीं, 9 लिख दिए तो 3 लिखने की जरूरत ही नहीं, एगो 7 तो कितना हो गया? तो बोलिए कि सर 9 चौका 36 और 6 7 42 के 2 बचा कितना? तो बोले सर बच गया 4 और 7 21 4 25 252। तो 252 जो हुआ ये तो इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम। तो ये तो 252 काटने वाला है इससे, लेकिन बोल रहा है दुगना करने पर विभाजित हो, यानी एलसीएम का आधा पहले से होगा, 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिए तो आ जाएगा 126, यानी पहले से 126 होगा, तब उसका दुगना किया 252, इसका एलसीएम 252 है। तो 252 है जो वह संख्या है जो उस संख्या को निकालना है कि दुगना करने पर 252 है, क्योंकि 252 आ गया इस सबसे कटने वाला, आई बोल रहा है कि जो कट रहा है इस सबसे वो उस संख्या का दुगना है। तो यही तो पूछ रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे दुगना करने पर इतना से कट जाए। तो हम लोग इतना से कटने वाला मतलब इसका एलसीएम निकालिए 252, आई दुगना होने के बाद 252 आया होगा, तो किसका दुगना हुआ होगा? 126 का। आंसर हो गया 126। कमाल का कॉमन सेंस है, बस आप बनाए रहिएगा तभी सब आंसर आप चुटकियों में बना सकते हैं, नहीं तो आप फंस जाइएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि प्रैक्टिस जितना संभव हो करते रहिए, खुद भी पढ़िए, दोस्तों को रिकमेंड करिए, क्योंकि ये बुक जो 4-5 बार बना लेगा, हर चैप्टर पर उसका जबरदस्त कमांड होगा, किसी भी एग्जाम में बैठेगा हिला के रख देगा। ऑप्शन नंबर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 198। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको जब दुगना किया जाता है, फिर वही बात बोला है, तो 14, 35, 28, 91 से पूर्णतः में दुगना करने पर। तो बोले सर एलसीएम निकाल के आधा कर दीजिए, फिर तो वही बात है, मतलब एक में दिक्कत हो तो 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, यही तो फायदा है इसका। बोले सर एलसीएम निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाए 2 7 14, 5 7 35, 4 7 28, 13 7 91। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका, सबसे पहले 13, फिर 5 और फिर 4 और फिर 7, तो सब में है 4 लिख दिए, 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करें, छोटा छोटा पहले 5 चौका 20, फिर क्या करें, तो 13 दूनी 26 260, फिर इसको गुना कर दिया 0, 6 से 42 के 2, ठीक है, और 7 दूनी 14, 18, यानी 1820। तो 1820 जो हुआ ये तो विभाजित होने वाला हुआ। हम लोग 1820 का आंसर मारते, जब सीधे बोलता बात छोटी छोटी संख्या जो इस सबसे विभाजित हो जाए 1820, लेकिन दुगना करने पर विभाजित हो, मतलब ये जो आएगा दुगना करने पर, तो ये किसको दुगना करने पर आएगा? तो 2 से भागा दीजिए, 2 से 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 910। कमाल हो गया, 2 लगातार बन गया एक ही टाइप से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 199। रिवर्स बाइक में जाइए, ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी बता चुके हैं,
आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला एपिसोड में 10-12 एपिसोड है, उसमें ऐसा वाला 5 क्वेश्चन रेगुलर बताएं और अभी भी बताएंगे, उसको देखने की जरूरत है, यहीं पे सीख जाइए। कहता छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचे। बोले सर छोटी से छोटी मतलब एलसीएम और शेष 3 बच रहा है, मतलब एलसीएम निकाल कर 3 जोड़ देना, यही तो मेन कॉन्सेप्ट। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 जोड़ दीजिए। तो बोले सर इसका एलसीएम हो क्या सकता है, क्या हो सकता है? 10, 15 और 25 से कटने वाला तो 90 होगा, और यहाँ पे हम लोग यदि हम ले लें कितना, बोले सर 300 ले लेते हैं तो सबसे कट जाएगा, 300 ले लेंगे तो सबसे, यानी हम लोग का पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि वह छोटी छोटी और शेषफल फिर 3 है बचेगा, तो इसका एलसीएम निकालिए ना, इसका एलसीएम आ जाएगा 300। ठीक है, तो 300 तो सबसे कटने वाला हो गया, आप निकाल सकते हैं, शॉर्ट में एलसीएम निकालना बताएं, हर बार कितना बता दे रहे हैं, आप खुद बना सकते हैं। तो एलसीएम 300, लेकिन 3 शेष बच रहा है, 3 जोड़ेंगे, आंसर हो गया 303। क्लियर? ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 200। दोहरा शतक मार दिए, देख लो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो, कोई शेष नहीं बचता। बताइए, इसका एलसीएम हमसे निकलवाइएगा, अच्छा बात है। इसका एलसीएम आप खुद ही निकालिए, आंसर तो कमेंट हो गया होगा, आंसर तो आपके माइंड में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 201। ये तो पीछे भी बना चुके हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे मतलब एचसीएफ निकालना है, क्योंकि जिससे भाग दे रहे हैं, 1250 और 1615 को विभाजित किया जाए तो शेष क्रम से यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है। कमाल करते हो भाई, कितना आसान है, जरा सोच लो। पहले तो जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे, उसके बाद शेप निकाल देंगे। तो 4 घटाएंगे तो ये 1246 बचेगा, यहाँ 5 घटाएंगे तो ये 1610 बचेगा। अब इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, मतलब इसका मासा क्या हो सकता है? तो बोलिए कि सर जब कॉमन ना पता चले, मान लीजिए ऑप्शन से पता चल रहा है कि कौन है जो दोनों को काट रहा है, तो क्या करेंगे? तो एक ही उपाय है और आराम उपाय है कि कुछ नहीं करना है, आराम से छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला में भाग दे देना, अपने आप पता चल जाएगा। तो सर भाग दे दीजिए, भाग देते जाइए, आ जाएगा हम लोग का एक बार तो लगेगा 1246, काट दीजिए, घटाइए, 10 में से 6 गया 4, ये 0, 10 में से 4 जाएगा 6, ये कितना बच जाएगा? तब बोलिए कि सर 5, 5 में से 2 गया 3, ये तो कटेगा 364 में, फिर 1246 में 364 से भाग देंगे, क्या 4 बार लगेगा? नहीं, बोलिए नहीं सर 4 बार तो नहीं लगेगा, 3 बार लगेगा। 6 तिया 18, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12 के 2 बचा कितना? तो बोले सर 4 तिया 12 के 2 हुआ, और 6 तिया 18, 1 19 के 9 हुआ, और 3 तिया 9 और 1 10 हुआ। कितना बचेगा? 6 में से 2 घटेगा 4, 14 में से 9 घटेगा कितना? 5, और ये बच गया 1, तो 11 में से 10 154। अब 154 से फिर 364 में भाग दीजिए, कई बार लगेगा? भाग देते जाइए, फाइनली दोनों का आ जाएगा 14। तो बोलिए सर इतना देरी में तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो बहुत सारा लेंदी हो जाता है। वैसे ऑप्शन से भी हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों को कौन ऑप्शन 13, 14, 16 या 18 काट रहा है। वैसे भी एक ही संख्या का 2 गुणज है नहीं, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो 14 से दोनों कट जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? वहां भी आप आगे बढ़ते जाइए, 14 आएगा, बचपन में तो इसी विधि से बनाया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 202। कमाल है, फिर से वही बोल रहा है कि 12, 18, 20, 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी। बोले सर पीछे भी तो ऐसा बताया था, 5 अंकों की सबसे छोटी तो 150 होना, लेकिन क्या ऐसा स्थिति में क्या होगा? तो बोले सर करना क्या है, इसका एलसीएम निकाल के भाग देंगे, और जो शेष बचेगा उसको भाजक से अंतर करके जोड़ देंगे, यही ना करेंगे? तो बोले सर एलसीएम निकाल लेते हैं फटाक से। 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 4 5 20, ये तो 25 से आएगा, तो 25 हो गया, 5 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 9 हो गया, 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 4 हो गया, 9 चौका 36, 36 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 900। अब 900 से हम लोग भागा देंगे, 5 अंक ना बोला है, क्या बोला है? ये तो बोला है कि 5 अंकों की सबसे, तो 900 से हम भागा देंगे तो कै बार? तो ले सर 900 से एक बार तो लगेगा ही, फिर बच जाएगा 100, 109, फिर एक बार तो 900, बचेगा कितना? 100। अब सोचिए 100 बच गया, तो यदि बड़ी संख्या पूछता था तो शेष को घटा देते थे, लेकिन हमें 900 से विभाजित करना है, यहाँ 100 बच रहा है, यदि 800 होता तो काम हो जाता। मतलब भाजक और शेषफल का अंतर इसमें जोड़ देंगे, तो
10,000 है, 5 अंकों की सब छोटी संख्या, इसमें 808 जोड़ दिए, हो गया 10,800। कमाल करते हैं, कितना हो गया 10,800। ऑप्शन मिला लीजिए, 10,800 है ऑप्शन नंबर बी। अब तो बन जाएगा, मतलब मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन क्यों दे रहा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को बच्चे जटिल समझते हैं, लेकिन जब 5 गो 10 गो 3 गो 2 गो बनाएंगे तो निश्चित है उनके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा और कॉन्फिडेंशियल एग्जाम में बना के आएंगे। इसलिए फिर से कहूंगा कि अपने दोस्तों को एप्लीकेशन के बारे में जरूर बताएं, ताकि वो एक सहयोग राशि देके संपूर्ण तैयारी करें। बाकी यूट्यूब पे भी मैं धुआंधार तैयारी करवा रहा हूं, चाहे वो सेट प्रैक्टिस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, सब दे रहा हूं। बस हमारा संकल्प ही आपकी सफलता है, आपका संकल्प भी आपका सफलता होना चाहिए। इस वर्ष सिलेक्शन लेना जरूरी है। नेक्स्ट आज क्वेश्चन नंबर 203, आवाज के इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन और एलसीएम एससीएफ का लास्ट क्वेश्चन। 203 क्वेश्चन धुआं कर दिए भाइयों। इसके साथ ही समझिए 27 जो चैप्टर है लगभग पूरा समाप्त हो गया है। कुछ कुछ किसी में 50 किसी में 60 बचा हुआ जो खत्म हो ही जाएगा। अब मेनली रूप से 2 चैप्टर बचा है, अलजेब्रा और स्टैटिक्स, जिसे भी हम लोग बहुत जल्द धुआं कर देंगे। बस अब भरोसा बना के रखिए। देख लीजिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से विभाजित। बोले सर 8, 15, 20 का एलसीएम 120 होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब आप चेक कर लीजिए कि 120 से विभाजित होने वाला कौन है जो पूर्ण वर्ग है। हालांकि पूर्ण वर्ग तो सब है, लेकिन 120 से विभाजित होने वाला 2 ही संख्या है, एगो ए है और एगो सी है, यानी एक 3600 है, एक 14,400 है। ई भी 120 से विभाजित हो जाए, ई भी, क्योंकि 12 से कट रहा है तो यहाँ सबसे छोटे पूर्ण वर्ग बोला और दोनों पूर्ण वर्ग है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। क्योंकि बी और डी तो पहले वो 120 से विभाजित होवे नहीं करेगा, क्योंकि 0 हटा के 12 से काटेंगे, जब 12 से नहीं कटेगा तो 120 से कहां से काट जाएगा। तो यही दोनों कट रहा है, दोनों पूर्ण वर्ग है, लेकिन छोटी पूछ रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। मैं फिर से बोलूंगा, आपका टारगेट आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए ज्यादा इधर उधर ध्यान ना दे। कोई जरूरी नहीं है कि हमें किसी एक टीचर को फॉलो करें, उस पर भरोसा करें, उसे चुनने में देर हो जाए, क्योंकि टीचर और दोस्त ये दोनों आपको या तो मिट्टी में मिला सकते हैं या तो आसमान पे चढ़ा सकते हैं, सफलता दिला सकते हैं। तो किसी एक को फॉलो करें, 100% फॉलो करें। किसी एक बुक को 5 बार बनाएं, मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।